प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 के अवर इन्वायरमेंट के दूसरे लेसन लोकल ऑक्यूपेशंस एंड बिजनेस पढ़ेंगे। लोकल ऑक्यूपेशन मतलब लोकल मीन्स स्थानीय, ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय पेशा, और एंड बिजनेस मानी व्यवसाय। इसके बारे में पढ़ना है। राइट द नेम ऑफ any 10 things which are your favorite। यानी हम आपको लिखना है 10 ऐसी चीज़ों के नाम जो आपको पसंद है, आपको प्रिय हैं। अपनी प्रिय के नहीं 10 वस्तुओं के नाम लिखनी है, उनके थिंग्स जो भी हों उनको लिखना है। Have you ever thought, कभी आपने सोचा है, Have you ever thought माने सोचा, that कि who यानी कौन, यानी जो कौन, made the things that are your favorite, जो आपकी प्रिय वस्तुएं हैं वो किसने बनाई। कभी आपने ये सोचा है कि जो आपको प्रिय हैं वे वस्तुएं किसने बनाई हैं। How have they been made? How have they been made? वे कैसे बनी होंगी। How माने कैसे, have they been made वे कैसे बनी होंगी। Have you ever made any such thing? क्या आपने भी कोई ऐसी चीज़ बनाई है। कारपेंटर मतलब लकड़ी के कारीगर, कारपेंटर। आज सबसे पहले हम कारपेंटर के बारे में पढ़ेंगे। लकड़ी के कारीगर, इनको यहाँ देख सकते हैं, अपने ये टूल्स के साथ में हैं और अपना वर्क कर रहे हैं। तो पढ़ेंगे इनके बारे में। कौन है ये हैं, इनके बारे में बोला जा रहा है। दिस इज़ रामू काका, ये रामू काका हैं। ही मैक्स curved furniture like chair, table, sofa set, doors, etc। ये लकड़ी के जो नक्काशीदार फर्नीचर होते हैं, जैसे कि कुर्सी, मेज, सोफ़ा सेट, दरवाजे, उनको ये बनाते हैं। मैक माने बनाना। किससे बनाते हैं। विथ वुड, लकड़ी से बनाते हैं। फॉर मेकिंग वुडन थिंग्स, यानी वुडन लकड़ी की चीज़ें बनाने के लिए। फॉर मेकिंग वुडन थिंग्स ही यूजेस, वो इस्तेमाल करते हैं। द वुड ऑफ मैंगो, वो इस्तेमाल करते हैं लकड़ी मैंगो की। रोज़ वुड का मतलब होता है शीशम। कीकर बने बबूल। टीक वुड, टीक मीन्स होता है सागौन, टीक वुड यानी सागौन की लकड़ी। और है सीडर यानी देवदार। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्या है कि लकड़ी की चीज़ों को बनाने के लिए वो जिसका लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं वो है मैंगो, रोज़वुड, कीकर, टीकवुड और सीडर। हिज ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड कारपेंट्री। उनका ये ऑक्यूपेशन जो है, ये उनका जो पेशा है वो कहलाता है कारपेंट्री, मतलब बढ़ईगीरी। रामू काका मैक्स वुडन थिंग्स विद द हेल्प ऑफ टूल्स लाइक, तो हमने ये पढ़ा है। रामू काका मैक माना बनाते हैं। रामू काका वुडन थिंग्स यानी लकड़ी के सामान बनाते हैं। विद माने साथ में, विद द हेल्प ऑफ यानी किसकी हेल्प लेते हैं, किसके साथ बनाते हैं, किसकी मदद लेते हैं। ऑफ टूल्स यानी औजारों की मदद लेते हैं। टूल्स माने औजार। लाइक जैसे कि हैमर बने होता है हथौड़ी। और फिर नेक्स्ट हमारा आ रहा है चीज़ल मीन होता है छेंदी। और यहाँ पर ये कॉमा लगा था, एक्चुअल में कॉमा नहीं है बल्कि
जैक पहले लिखा जाना चाहिए और प्लेन बाद में, और इन दोनों से मिल के बनेगा यानी जैक प्लेन। जैक प्लेन का मतलब होता है रंदा, थोड़ी सी गलती है, गलत प्रिंट है, जैक प्लेन होना चाहिए। जैक प्लेन का मतलब रंदा। ड्रिल, ड्रिल मीन्स छेदने का बर्मा। फाइल, फाइल माने रेती। रिंच, रिंच जानते हैं आप लोग। आयरन सा, आयरन माने लोहा, और सा माने होता आरी, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते इत्यादि। What wooden things are there in your house? कौन कौन सी चीज़ें हैं लकड़ी की, कौन कौन सी चीज़ें तुम्हारे घर में हैं? योर हाउस यानी तुम्हारे घर में है। वाट माने क्या, वुडन माने लकड़ी की, थिंग्स चीज़ें हैं, आर देयर इन योर हाउस तुम्हारे घर में लकड़ी की कौन कौन सी चीज़ें हैं। विच वुड इज़ यूज टू मैक दोज थिंग, और वह किस लकड़ी से बनी है। विच वुड यानी कौन सी लकड़ी इस यूज़ की गई, इस्तेमाल की गई है काय के लिए, टू मैक बनाने के लिए, दूस थिंग्स इन चीज़ों को बनाने के लिए कौन सी लकड़ी इस्तेमाल की गई है। हैव यू एवर बीन टू एनी कारपेंटर शॉप एंड ऑब्जर्व हिज टूल्स एंड वर्क। हैव यू एवर बीन टू एनी कारपेंटर, क्या आप अपने आसपास किसी बढ़ई के पास जाकर उसके औजारों और कार को देखा है। ऑब्ज़र्व किया है यानी देखा है, गौर से देखा है उसको। क्या आपने, हैव यू एवर बीन टू एनी कारपेंटर शॉप, क्या आपने एंड ऑब्ज़र्व हिज टूल्स एंड वर्क, उसके औजारों को और काम को ऑब्ज़र्व किया है, देखा है। क्या आप कभी कारपेंटर की शॉप पर, बढ़ई की शॉप पर, बढ़ई की दुकान पर आप गए हैं और वहाँ पर उसके औजारों को देखा और काम को देखा है। वर्क माने काम। अब नेक्स्ट आता है पोटर, मीन्स मिट्टी के कलाकार। सॉइल इज़ यूज इन मैनी वेज इन आवर लाइव्स। सॉइल मीन्स मिट्टी, इज़ यूज़ माने इस्तेमाल होती है, इन मैनी माने कई, वेज माने तरीक़ों से, इन आवर लाइफ्स हमारी ज़िंदगी में। मिट्टी हमारे जीवन में अनेक प्रकार से उपयोग में आती है। गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ थिंग्स दैट आर मेड ऑफ क्ले। चित्र में यानी यहाँ पर लिखा हुआ है गिवन बिलो यानी नीचे, गिवन माने दिया गया है, बिलो माने नीचे, आर द पिक्चर्स पिक्चर दे रखी हैं, चित्र दे रखे हैं, ऑफ थिंग चीज़ों के, दैट आर मेड ऑफ क्ले जो कि मिट्टी के बने हैं, क्ले के बने हैं। लुक एट द पिक्चर यानी पिक्चर को देखो, एंड राइट दे आर यूज फॉर, और बताओ इनका क्या उपयोग होता है। तो यहाँ पर ये पिक्चर दे रखी है, ये तो रखे हुए घड़े रखे हैं, पिक्चर रखे हैं, ये कुल्हड़ रखे दिख रहे हैं, और ये दिया बने हुए नज़र आ रहे हैं, ये बनाते हुए नज़र आ रहे हैं जो पोटर हैं। तो इसमें एक तरफ क्ले ऑब्जेक्ट्स हैं, दूसरी तरफ उसका यूज़ है। तो पिक्चर का इस्तेमाल है टू फिल वाटर यानी पानी भरने के लिए इस्तेमाल है, और यहाँ पर ये जो कुल्हड़ हैं यानी वुडन पॉट हैं, इसका इस्तेमाल आपको मालूम है। कुछ लोग इसका चाय पीने में इस्तेमाल करते हैं, कुछ इसमें दूध पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ जो है वो कुछ भी चीज़ पीने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग दही भी जमाते हैं इसमें। और ये जो दिए छोटे छोटे बन रहे हैं, इसका इस्तेमाल जो है वो आपको मालूम है कि ख़ास तौर से दीपावली में रोशनी करने के लिए होता है, और कुछ लोग अभी भी जलाते होंगे दिया जिससे रोशनी करते होंगे। अब इन्हीं के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेंगे। द पर्सन हु मेक्स ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स यानी वो आदमी, वो व्यक्ति जो
इन सभी चीज़ों को बनाता है। मैक्स माने बनाता है। ऑल दिस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने वस्तुओं को, ऑल दिस इन्हीं सारी वस्तुओं को जो अभी देखी थी हम लोगों ने, आउट ऑफ क्ले, जो क्ले से बनाता है, इस यानी मिट्टी से बनाता है, इस कॉल्ड पोटर, उसी को हम लोग कहते हैं पोटर कहते हैं, उसी को हम कुम्हार कहते हैं हिंदी में। बिफोर मैकिंग द पॉट्स, यानी मिट्टी के बिफोर मेकिंग द पॉट्स, पॉट्स बनाने से पहले, द प्लॉटर यानी बर्तन बनाने से पहले, पॉट्स बनाने से पहले, द पॉटर नीड्स, नीड्स माने गूंदना, जिस तरीके से आटा गूंदा जाता है, द नीड्स द क्ले प्रॉपरली, प्रॉपरली माने अच्छी तरीके से, और किसको, क्ले को नीट करता है, यानी जो पोटर होता है वो गूंदता है। पोटर नीड्स दी क्ले प्रॉपरली, यानी मिट्टी को अच्छी तरीके से गूंदता है बर्तन बनाने से पहले। देन ही गिव्स दी प्रॉपर शेप टू इट, शेप माने आकार, एंड देन गिव माने देना, तब वह देता है, प्रॉपर माने ठीक, शेप आकृति देता है, टू इट इसको एक आकृति देता है, अच्छी उचित आकृति देता है। विद हिज हैंड, अपने हाथ से, यूजिंग ए व्हील, और इस टाइम वो इस्तेमाल करता है एक व्हील को, एक पहिए का इस्तेमाल करता है, कुम्हार का जो चाक कहलाता है। ही वेट पोट्स आर देन ड्राइड एंड वैक्ड इन फायर। ही बैट द वेट पोट्स, जो गीले, वेट माने गीले, पोट्स माने बर्तन, जो गीले बर्तन होते हैं, आर देन ड्राइड, तब उसको वो सुखाता है, ड्राई करता है, एंड बैक्ड, और वो उसको पकाता है। कहाँ पकाया जाता है? इन फायर, यानी आग में पकाता है। फॉर बेकिंग द पॉट्स, आग को में पकाने पर, फॉर बेकिंग पॉट्स यानी पकाने के लिए, उसको आग में पकाने के लिए, किसको? बर्तन को, पॉट्स को। फॉर बेकिंग द पॉट्स, बर्तन को आग में पकाने के लिए, ओवन इज मैट, ओवन इज मैट, ओवन एंड ओवन मीन्स भट्टी, इज मैट मतलब मैट माने बनाना, मनाई बनाना, भट्टी बनाई जाती है। बाई कलेक्टिंग द पॉट्स एट वन प्लेस, जितने भी उसने बर्तन बनाए उसको कलेक्ट कर लेता है, वो इकट्ठा कर लेता है, उनको एक जगह इकट्ठा कर देता है। एट वन प्लेस, वन प्लेस यानी एक प्लेस माने जगह, एक प्लेस पर, एक जगह पर जो बर्तन बनाए उसको वो इकट्ठा कर लेता है भट्टी बनाने के लिए। एंड, और कवरिंग, और उनको कवर कर देता है, उनको ढाक देता है। किससे ढाक देता है? दैम, दैम माने उनको, विद माने साथ में, किससे ढांकता है? डंग, डंग कैक, यानी जो गोबर होता है, डंग होता है, उसके केक से, यानी गोबर के जो केक के माने कंडे जो होते हैं, डंग केक मतलब जो कंडे होते हैं, उससे ढक देता है। देन इट इज़ सेट ऑन फायर, तब वो इसको आग लगा देता है। देन इट इज़ सेट ऑन फायर, तब इनको वो जला देता है। द पॉट्स गेट्स बैक्ड, और जो पॉट्स होते हैं, जो बर्तन होते हैं, वो गेट बैक मतलब बैक माने पकाना, वो पक जाते हैं। एंड बिकम रेडी विदिन 2 to 3 days, तब वो रेडी टू विदिन पक जाते हैं, और वो तैयार हो जाते हैं, 2 से 3 दिन में तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है नो दिस टू, इसको भी जानो, इसे भी जानो। तो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, द स्टिक यूज टू रन द पोटर्स व्हील इस कॉल्ड चक्रेटी, यानी जो पोटर की व्हील होता है, यानी कुम्हार का जो चाक होता है, उसको रन करने के लिए, उसको चलाने के लिए चलाते हैं जिसको, वो स्टिक, वो छड़ी कहलाती है चक्रेटी कहलाती है, चक्रेटी कहलाती है। एंड द शॉकेट, और जो उसमें गड्ढा होता है, शॉकेट होता है, ऑन द व्हील, व्हील के अंदर जो गड्ढा होता है जिसमें ये स्टिक फंसाई जाती है, इन विच इट इज़ फिक्स, जिसमें ये फिक्स की जाती है, इन विच इट इज़ फिक्स, जिसमें ये फिक्स की जाती है, इज़ कॉल्ड गुल्बी,
उसको कहते हैं गुलवी कहते हैं, गड्ढे को गुलवी बोलते हैं, और जो छड़ी होती है उसको चकरेटी कहते हैं। अगला पॉइंट है द पॉट इन विच वाटर इज kept while working on wheel is called कुंडी। द पॉट इन विच वाटर इज kept, यानी वो बर्तन जिसमें पानी रखा जाता है while वर्किंग ऑन व्हील, जब व्हील पर काम किया जाता है, जब चाक पर यानी जो पहिया होता है उस पर काम किया जाता है, तब उस बर्तन को बोलते हैं कुंडी बोलते हैं। अगला पॉइंट थर्ड, द tools which are used for beating the pots are called as थापा and पिंडी। जो औजार यूज़ किया जाता है, जो औजार इस्तेमाल करते हैं पीटने के लिए पॉट्स को, ताकि उसका आकार माने तरीके से यानी अपनी मर्ज़ी से ढाल सकें, उस औजार को जिससे पीटा जाता है उसे थापा या पिंडी कहते हैं। अब बात आ रही है टेलर की। टेलर मीन्स दर्जी होता है। द क्लॉथ्स विच यू आर वेयरिंग आर स्टिच माने सिले होते हैं, यूजिंग इस्तेमाल करते हुए, हैंड एंड मशीन, हैंड से हाथ से, और मशीन के यूज़ से। क्लॉथ्स विच यू आर वेयरिंग माने पहने हुए, विच आर यू आर वेयरिंग माने तुम जो पहने हुए कपड़े हो। द क्लॉथ्स विच यू आर वेयरिंग, जो कपड़े तुम पहने हुए हो, आर स्टिच वो सिले हुए हैं, यूजिंग हैंड एंड मशीन, जिसको हाथ से सिया गया है और मशीन से सिया गया है। द पर्सन हु, व्यक्ति, हु यानी जो स्टिच जो सीता है, दीज क्लॉथ्स इन कपड़ों को, इस कॉल्ड वो कहलाता है टेलर, वो टेलर कहलाता है। द टूल्स माने औजार, जो औजार होते हैं ऑफ टेलर यानी जो टेलर के औजार होते हैं, आर सीजर्स मीन्स कैंची होती है, स्विंग मशीन यानी सिलाई मशीन, मीजरिंग टेप मीन फीता होता है जिससे हम नापते हैं, नीडल सुई होती है जिससे सिया जाता है, थ्रेड यानी धागा, एंड बटन्स एक्सेट्रा। हालांकि ये और थ्रेड और बटन जो है वो तो उसमें जो कपड़े होते हैं उसमें लग जाते हैं, तो औजार के तौर पे इस्तेमाल इससे नहीं करना चाहिए, यानी यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। जो अगर औजारों की बात आती है तो इसमें सीज़र है यानी कैंची का इस्तेमाल करते हैं, स्विंग मशीन है, मेजरिंग टेप और नीडल है। लेकिन यहाँ पर ये दो चीज़ें आई हैं, उनका इस्तेमाल हम टूल्स के तौर पे तो नहीं करते हैं, ये तो लग जाती हैं हमारे कपड़ों में। टूल्स वो होते हैं जिनसे हम किसी काम को करते हैं और फिर वो वैसे ही बाकी बची रहती हैं, जैसे कि कैंची, मशीन और सिलाई मशीन, और जो टेप है और जो सुई है। यहाँ से गलती से ये लिखे हुए हैं दोनों। अब इसमें एक पॉइंट है, लुक एट द पिक्चर एंड टेल द थिंग्स यूज्ड बाय टेलर फॉर स्टिचिंग क्लॉथ्स, यानी चित्र देखकर बताइए कि कपड़े सिलते समय दर्जी किन किन चीज़ों का प्रयोग कर रहा है। लुक एट द पिक्चर यानी लुक माने होता है देखो, एट द पिक्चर पे देखो, एंड टेल और बताओ, थिंग्स यानी जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, जो चीज़ें हैं, यूज्ड इस्तेमाल हो रही हैं, वाई टेलर इस्तेमाल कर रहा है, फॉर स्टिचिंग क्लॉथ्स कपड़ों को सिलने में। तो यहाँ पर ये क्लियर सी बात है कि उसने जब नापा होगा तभी वो सी पाया होगा, तो फीते के इस्तेमाल करेगा यानी मेजरिंग टेप का इस्तेमाल किया होगा। और इसमें एक जब सीते हैं तो धागे का इस्तेमाल होता है, और निडल भी यहाँ पर होती है, वो उसका भी यूज़ हो रहा है। और यहाँ पर ये मशीन रखी हुई है जिससे चला रहा है पैरों से ये, और हाथ से भी चला रहा है, और पैरों से भी इसको प्रेस किया जाता है ताकि ये यहाँ पर व्हील बना हुआ है वो घूमे। तो ये यानी मशीन को स्विंग मशीन बोलते हैं, तो स्विंग मशीन का यूज़ कर रहा है ये। वैसे तो जिस टेबल पे बैठा हुआ भी है उसका भी यूज़ कर रहा है। मेन जो सिलाई से रिलेटेड चीज़ें हैं वही है, वो खड़ा होकर भी कर सकता है, इसलिए हम उसका इस्तेमाल खड़े होकर मुश्किल पड़ेगा इसको, ये पैडल को चलाना है इसके मशीन के, तो टेबल भी इसी में आ जाएगा। और इस टेबल पे रख के तो जो कि सिलाई मशीन से जुड़ी हुई होती है
इसी के लिए इस पर्पज़ से बनाई जाती है, उसका इस्तेमाल है। जो अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं बस उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल वो करेगा। क्लियर सी बात है, ये टेलर है तो इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करेगा जो हम लोगों ने अभी पढ़ी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। आगे के जो वीडियो है इस चैप्टर से रिलेटेड वो इसके बाद आएंगे। अगेन थैंक यू।